नमस्कार। आज के एक और नई वीडियो पर आपका स्वागत है। बिल्कुल आपका जो डाउट चल रहा था CLIS कोर्स से रिलेटेड वो बिल्कुल आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। लगातार छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो CLIS कोर्स है वो कितने मंथ में क्लियर हो जाएगा, साथ ही में CLIS कोर्स के लिए एडमिशन कब स्टार्ट होंगे और CLIS कोर्स हम कहां से कर सकते हैं। बिल्कुल आपको रेगुलर भी बताने वाला हूं, डिस्टेंस से भी बताने वाला हूं और साथ में आप ओपन से करते हो तो वहां से भी आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो है वो होने वाला है। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि देखो अभी फिलहाल बात करें, दो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एक तो आपकी जैसे VMU है और VMU के बाद में एक IGNOU है। देखो IGNOU से भी ये कोर्स करवाया जाता है। CLIS होता है एक तरीके से, ये सब पार्ट ही होता है जिसमें कि आपका C-Lib हो गया, B-Lib हो गया, D-Lib हो गया, M-Lib हो गया, यानी कि लाइब्रेरियन कोर्स होता है जो कि ओनली 6 मंथ का होता है। ठीक है, 6 मंथ में एक कंप्लीट हो जाता है। अभी क्या है कि राजस्थान में एक भर्ती आने वाली है लाइब्रेरियन की, जो कि काफी ज्यादा पदों पर आने वाली है और उसके लिए स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं कौन सा कोर्स करूं जो कि कम समय में ही वो कोर्स मेरा कंप्लीट हो जाए और उस भर्ती में मैं बैठ पाऊं। ठीक है, तो काफी छात्र अभी प्रीफर कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे स्टूडेंट्स को प्रीफर कर रहे हैं कि आप CLIS कोर्स कर लो, ये बेस्ट रहेगा और हम एग्जाम से पहले ये कोर्स करके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी भी दूंगा, बिल्कुल जैसे कि आपकी 27 जुलाई को उसका एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है, उसके बारे में भी आपको मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको IGNOU के बारे में बता देता हूँ। IGNOU से ये कोर्स करवाया जाता है। एक तो IGNOU है और दूसरा VMU है। ये ऐसी दो यूनिवर्सिटी है, वैसे ओपन यूनिवर्सिटी जिनको डिस्टेंस से भी ये करवाती है। ठीक है, ये दो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जिनके साल में 2 बार एडमिशन स्टार्ट रहते हैं। एक तो जुलाई मंथ में होता है और दूसरा जो एडमिशन आपका होता है वो आपका होता है दिसंबर मंथ में। अभी फिलहाल जुलाई मंथ के जो एडमिशन है उनका जो एडमिशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वो एडमिशन है वो क्लोज हो चुके हैं। अब जो आपका एडमिशन स्टार्ट होगा वो आपका होगा दिसंबर मंथ का। ठीक है, अब दिसंबर में इसके लिए एडमिशन है CLIS के लिए, वो कब स्टार्ट होने जा रहे हैं वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए एक बार मैं बता देता हूं आपको CLIS के बारे में, यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। देखो सबसे पहले ये जो कोर्स है वो बिल्कुल IGNOU के द्वारा करवाया जाता है। बिल्कुल आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग से होगा, यानी कि आप घर बैठे आप ये कोर्स कर सकते हो। इसके ऑनलाइन आप लेक्चर वगैरह आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको रीजनल सेंटर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे कि जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया। उसके बाद में जैसे दिल्ली में अगर IGNOU है तो इसके और भी जगह, और भी जो स्टेट रहते हैं उनमें सभी जगह इसके जो रीजनल सेंटर है वो रहते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो वहीं पर आपको आसपास में जो रीजनल सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। वहीं पर आपको प्रैक्टिकल कैंप वगैरह आपको अटेंड करना होगा, उसी के बाद में वहीं पर आपका एग्जाम है वो लगेगा। साथ ही में ड्यूरेशन 6 मंथ का आपका रहता है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज रहता है। इसका मीडियम बिल्कुल इंग्लिश में रहेगा, हिंदी मीडियम बिल्कुल नहीं रहेगा। हिंदी मीडियम के लिए आपको VMU से करना होगा, उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर करूंगा, थोड़ा पैसेंस रखिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बिल्कुल जो 12th पास जो स्टूडेंट है, जिन्होंने एक तरीके से कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद में आपने आर्ट्स से अगर आपने पास कर रखा है 12th, तो आप इसके लिए योग्य हो, आप फॉर्म है वो भर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, 3000 रुपए रहती है फॉर फुल प्रोग्राम। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 300 रुपए रहती है, यानी कि 3300 रुपए आपके टोटल पैसे है वो लगते हैं। उसी के बाद में कोर्स डिटेल्स में आपको मैं क्लियर भी कर देता हूं। देखो इसमें क्या रहता है, इसमें आपका जैसे कोर्स कोड रहता है और इसमें क्रेडिट रहता है, जैसे कि आपका लाइब्रेरी एंड इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हो गया। इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड लाइब्रेरी सर्विसेज हो गया। ठीक है, ये सब कोर्सेज इसमें रहते हैं। इसमें आपको और भी चीजें हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हो टोटल क्रेडिट आपका 16 रहता है। एंड इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें कि मैंने लाइब्रेरीज के बारे में बताया था। बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हो गया। इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड लाइब्रेरी सर्विसेज हो गया और ICT इन लाइब्रेरीज। ठीक है, 4 टोटल आपके सब्जेक्ट रहते हैं। अब इसका रीजनल सेंटर है वो जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि हैदराबाद हो गया, कर्नल हो गया, शिमला हो गया, उसके बाद में जम्मू, बेंगलोर, भोपाल, शिलोंग, पोर्ट ब्लेयर हो गया, कोहिमा, भुवनेश्वर हो गया, कन्ना हो गया, जयपुर हो गया। जयपुर में बहुत ज्यादा इसके रीजनल सेंटर है जगह जगह, जैसे कि आपका सवाई माधोपुर में हो गया, बूंदी में हो गया, टोंक में हो गया, दौसा में हो गया, ठीक है, कोटा में हो गया। जगह जगह आपको इसके रीजनल सेंटर है वो देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अभी इसके एडमिशन है वो आपके 2024 दिसंबर या जनवरी 2025 में इसके एडमिशन है वो कंफर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी अगर कोई स्टूडेंट, अभी देखो फिलहाल इसके एडमिशन तो क्लोज है, एडमिशन आपके नेक्स्ट मंथ में या आपके जनवरी 1 में स्टार्ट होंगे। अब बात करते हैं VMU की। VMU के द्वारा भी ये कोर्स है वो करवाया जाता है। एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। अभी देखो फिलहाल जो कोर्सेज थे उनकी लास्ट डेट आपकी 15 रखी गई है, यानी कि 15 नवंबर है डेट वो रखी गई है। ठीक है, आज आपकी 12 नवंबर है।
तो अभी भी अगर कोई स्टूडेंट VMU से डी लीव या बी लीव करना चाहता है तो फॉर्म भर सकता है। लास्ट डेट 15 नवंबर है, वो रखी गई है। वैसे डेट है उसको बढ़ा दिया गया है, 10 तारीख थी, उसको बढ़ाकर 15 नवंबर है, वो कर दिया गया है। तो आप ये कोर्स कर सकते हो। बाकी जो CLIS कोर्स है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, CLIS कोर्स है वो VMU के द्वारा नहीं करवाया जाता है। VMU के द्वारा आपका सी लीव और जो बी लीव कोर्स है वो करवाया जाता है, और MLIB के द्वारा नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, बाकी आप इग्नू से ये कोर्स है वो कर सकते हो। अब काफी छात्रों को डाउट रहेगा कि सर अगर मैं ये कोर्स करता हूँ सी लीव यानी कि CLIS कोर्स मैं करता हूं, तो क्या मैं जो जुलाई में भर्ती होगी उसमें मैं बैठ पाऊंगा? देखो, अगर आपका एडमिशन हो जाता है दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, यानी कि 6 मंथ में जून में अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जुलाई में आपका एग्जाम है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें क्या रहता है कि अगर आपका जैसे कि जून में अगर आपका एग्जाम लग जाता है तो उसके 1 या 2 मंथ बाद में आपके प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के 1 या 2 मंथ बाद में आपका रिजल्ट है वो जारी होता है। तो यानी कि उस भर्ती में आप नहीं बैठ पाओगे। ये कोर्स आप करते हो तो भी आप नहीं बैठ पाओगे। अगर आप ये कोर्स जैसे जुलाई वगैरह में करते तो आपका आप पॉसिबिलिटी थी, पूरी पॉसिबिलिटी थी कि आप इस कोर्स के माध्यम से उस भर्ती में है वो बैठ पाते, लेकिन अब CLIS कोर्स करने से भी अब आपका कोई फायदा नहीं है। बाकी अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है, रेगुलर यूनिवर्सिटी है जो कि टाइम से ही आपका जैसे जून में एग्जाम ले ले और एग्जाम लेने के बाद में तुरंत जुलाई से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दे, क्योंकि यहाँ पर अपेयरिंग वाले जो स्टूडेंट है वो फॉर्म नहीं लगा सकते। जिन्होंने ऑलरेडी जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया, जिनके पास में सर्टिफिकेट है, वही स्टूडेंट है वो इसके लिए फॉर्म है वो लगा पाएंगे। बिल्कुल मैंने जानकारी दे दी है। बाकी अगर आपको DLIS डी लीव या बी लीव करना है तो आप फॉर्म लगा सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट डी लीव या बी लीव कर रहा है, जिन्होंने जुलाई वाले सेशन में मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया भी है, तो ध्यान रखना कि आपका एग्जाम तो जुलाई में ही होगा, 2025 जुलाई में होगा। लेकिन ध्यान रखना इस चीज को कि एग्जाम तो जुलाई में हो जाएगा, लेकिन एग्जाम के बाद में तकरीबन जुलाई के बाद में अगस्त या सितंबर में आपके प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, जुलाई में एग्जाम प्रैक्टिकल होंगे और उसके बाद में जनवरी तक यानी 2026 जनवरी या दिसंबर तक 2025 दिसंबर तक आपको जो आपका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। यानी कि जो डी लीव बी लीव वाले स्टूडेंट है वो भी नहीं भर पाएंगे, मतलब कि नहीं बैठ पाएंगे भर्ती में। जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है वो स्टूडेंट इस भर्ती में बैठ पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर मैंने जो जानकारी है वो मैंने दे दी है। बाकी अभी थोड़ा पैसेंस रखिए। बाकी कोई किसी को सी लीव करना है तो आप इग्नू से है वो कर सकते हो, डिस्टेंस से के माध्यम से आप कर सकते हो।